देश की गाड़ी कमाई को अडानी अंबानी के अपने चहेते को देने का काम है। माफी तो उनको मांगना चाहिए कि देश के नौजवान के साथ अहित किया है, देश में बेरोजगारों के साथ अहित किया है। देश को लूटने में, बेचने में किस तरह से अडानी जी और मोदी की सरकार कि कैसे नापाक रिश्ता है, कैसे भागीदारी है, ये बातें देश के सामने, मुल्क के अवाम के सामने आ रही थी। और इसीलिए हाउस में, देश में लोकतांत्रिक आवाज़ों का गला घोटने के लिए राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द की गई। यहाँ दौरा चाहे अमित शाह जी हो, चाहे वो मोदी जी हो, पैर हाथ मार ले, यहाँ कुछ भेटाने वाला नहीं। राहुल गांधी को अब बिहार के एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी होनी है। अब इसी को लेकर के जब बातचीत की गई राजद विधायक भाई वीरेंद्र से, तो उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी की माफ़ी की जो बात कर रहे हैं, तो माफ़ी तो वो लोग मांगे जो लोग कहे थे कि 15 लाख खाते में जाएंगे, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा और वहीं पे काला धन वापस आएगा। वो लोग तो ये काम किए नहीं, तो माफ़ी तो उन्हें मांगनी चाहिए। राहुल गांधी क्यों माफ़ी मांगे? और भी क्या कुछ कह रहे हैं भाई वीरेंद्र, पहले आप वो सुने। देश की गाड़ी कमाई को अडानी अंबानी के अपने चहेते को देने का काम किया। माफी तो उनको मांगना चाहिए कि देश के नौजवान के साथ अहित किया है, देश में बेरोजगारों के साथ अहित किया है। इसलिए बीजेपी को माफी मांगना चाहिए पूरे देश के लोगों से। अमित शाह जी का दौरा होने जा रहा है 2 दिवसीय बिहार में। अरे कितना हूँ आएंगे यहाँ, महागठबंधन 40 में 40 सीट लेने जा रही है। यहाँ दौरा चाहे अमित शाह जी हो, चाहे वो मोदी जी हो, पैर हाथ मार ले, यहाँ कुछ भेटाने वाला नहीं। गरीबी शराब से जो मौत हुई है उसके लिए सर्वदलीय बैठक की मांग कर रही है विपक्ष। आपकी भाकपा माले भी करेगी, मुआवजा मिलना चाहिए। नहीं, इस पर तो माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि हम इस पर गठित करके इस पर विचार करेंगे। उन्होंने सदन में कहा है, इसलिए उन्होंने कहा है। वो कह रहे हैं तो आरजेडी और सारे लोग कह रहे हैं, महागठबंधन कह रहा है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री महागठबंधन के मुख्यमंत्री हैं और माननीय मुख्यमंत्री का जो बयान आता है वो महागठबंधन का बयान होता है। भाजपा कह रही है कि बिहार का हर बच्चा सम्राट चौधरी है, नरेंद्र मोदी है। सबसे बड़ी चीज है कि भाजपा माने बड़का झूठा पार्टी। बड़का झूठा पार्टी का बयान का क्या हम दे सकते हैं? यहाँ सब तय है कि 40 सीट में एक भी दांत खोदने के लिए सीट यहाँ नहीं मिलेगा। तो यहाँ कोई बने क्या बने, उससे कोई अंतर बनने वाला नहीं। तो आपने साफ तौर पे सुना, उनका कहना है कि जिस तरह से जो है राहुल गांधी की माफ़ी की बात करते हैं, तो माफ़ी तो वो लोग मांगे जो लोग 15 लाख खाते में देने की बात की थी। वहीं पे भाकपा माले के विधायक से भी बातचीत की गई मनोज मंजिल से, तो उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र तो खतरे में है, इसी वजह से राहुल गांधी को तंग किया जा रहा है। देखिए, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी जी की सदस्यता बहाल करनी चाहिए और ये मानहानि का अधिकतम सजा हुई है। असल में जो मोदी जी के साथ अडानी के रिश्ते सामने आ रहे थे, देश को लूटने में, बेचने में किस तरह से अडानी जी और मोदी की सरकार कि कैसे नापाक रिश्ता है, कैसे भागीदारी है, ये बातें देश के सामने, मुल्क के अवाम के सामने आ रही थी। और इसीलिए हाउस में, देश में लोकतांत्रिक आवाज़ों का गला घोटने के लिए राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द की गई है। और इसे राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द करना क्यों राहुल गांधी जी का सवाल नहीं है, ये मुल्क के जमहूरियत का सवाल है, ये मुल्क के आइन का सवाल है, ये इंसाफ का सवाल है। ये मुल्क बचेगा कि नहीं बचेगा, इस सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, देश के तमाम वकील कह रहे हैं। किरण जो रिजिजू हैं, वो कानून मंत्री, उनको लोगों ने लेटर भेजा है कि सत्ता से सवाल करना, हुकूमत की आलोचना करना ये देश के खिलाफ नहीं है, ये अधिकार है। बीजेपी सवाल कर रही है कि आखिर उन्हें जब सजा हुई तो वो चैलेंज क्यों नहीं कर रहे हैं, हायर कोर्ट में क्यों नहीं जा रही है? एक सवाल खड़ा हो रहा है, कांग्रेस की इसके पीछे कोई रणनीति है? पहले तो हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, वो एक बात है, लेकिन पहले आप जवाब दो ना कि उनके जब सजा सस्पेंडेड है, कोर्ट ने सजा सुना करके उसको स्थगित रखा, सस्पेंडेड रखा, लागू नहीं किया, तो आपने उनकी सदस्यता क्यों रद्द कर दी? आनन फानन में लगता है कि बिल्कुल पहले से प्लान था, आप इंतजार में बैठे थे कि बस हमको सदस्यता रद्द कर देना है।
इसलिए ये लोकतंत्र का गला घुटना है और लोकतंत्र इस मुल्क के करोड़ों करोड़ आवाम के, नौजवानों, किसानों, गरीबों, दलितों के रगों में बसता है। इस मुल्क से लोकतंत्र को मिटाया नहीं जा सकता है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। कमलेश कुमार, देशवा न्यूज, पटना। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।